ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी। मन में बहुत सारी बातें आती है। शुक्राना मेरे महाशिव, अनंतम शुक्राना। लेकिन गुरुजी महाराज आज मन में भाव डाला कि मैं तेरे जल प्रसाद की महिमा का गुणगान करूं। जैसे अभी पिछले सत्संग में गुरुजी ने हुक्म दिया, तो आज सिर्फ ये बताना चाहती हूँ कि आप जल प्रसाद जो बनाते हो, ज़रूरी नहीं आपको कहीं जाना पड़े। आप अपने घर में अपने महाराज के स्वरूप के सामने एक तांबे का कलश भर के रखो। तांबे का कलश नहीं है तो गिलास भर के रखो, लेकिन रखो ज़रूर। जो भी जल रखोगे, जैसे रखोगे, मेरा महाराज उसको इतना ब्लेस कर देगा कि आपको कभी किसी भी चीज़ की परेशानी नहीं होगी। जीवन में बुरी से बुरी बीमारी है, उससे भी नहीं। अगर आपको कोई ज़्यादा सीरियस प्रॉब्लम है तो उस जल के कलश को गुरु चरणों के साथ रखो, गुरु के स्वरूप के सामने रखो और उनका मंत्र जाप करते हुए उस जल को पूरी रात पूरा दिन रहने दो और अगले दिन मॉर्निंग में उठाओ और उसमें आधा जल पी लो और आधे से नहा लो। ये है उन लोगों के लिए जो बहुत ज़्यादा सीरियस प्रॉब्लम में हैं या जिनको बहुत दिक्कत है, बहुत परेशानी है। इससे बेहतर उपाय कहीं नहीं मिलेगा। इस जीवन में अगर कोई ब्लेसिंग दे सकता है तो मेरा महाशिव दे सकता है, जो तुम्हें हर तरीके से बचा रहा है, प्रोटेक्ट कर रहा है। अगर आप भूल जाते हो नहाना या दिक्कत है, कुछ भी है, किसी भी तरीके से जुड़े रहो। उस जल प्रसाद को पूरे विश्वास के साथ गुरु का ध्यान करते हुए रोज अपने जीवन में एक नियम बना लो कि खाली पेट उस जल को लेना शुरू कर दो और दोबारा से कलश को अच्छी तरह से धोकर उस कलश को रिफिल करके रख दो। वो कलश तांबे का हो तो बहुत बेहतर है, बाकी स्टील का हो तो भी चलेगा, क्योंकि आप अपने अंदर कोई वहम मत रखना। मैं एक सत्संग शेयर करूंगी जो मुझे याद है मेरी एक संगत फ्रेंड का, कि उन्होंने कोई तांबे का कलश नहीं रखा, लेकिन गुरु महाराज का आशीर्वाद देखो, उन्होंने स्टील के गिलास में ही जल रखा है और वो भरकर रखते हैं। और जब गुरुजी उसको ब्लेस कर देते हैं ना, वो वाटर जो प्रसाद होता है, जल प्रसाद गुरुजी ग्रहण कर लेते हैं और उसमें सिर्फ थोड़ा सा नीचे पड़ा रहता है और वो जल प्रसाद के रूप में उन्हें मिलता है और उसमें से इतनी अच्छी सुगंध आती है और इतनी सारी ब्लेसिंग मिलती है। और उनकी बेटी कहती है कभी कभी, क्या ज़्यादातर कोशिश करती हूँ, जब भी गुरुजी ऐसे करते हैं मैं उठा के फटाफट से वो सारा पी जाती हूँ। उस बच्ची की मन में ये भाव भी गुरुजी की ही तरफ से आते हैं। तो शुक्राना मेरे गुरुजी का, जो इतना प्यारा तुम औरा देते हो, इतना प्यारा आशीर्वाद देते हो और सबके साथ अपना एहसास देते हो। मेरे गुरुजी का अनंतम शुक्राना, क्योंकि उनका आशीर्वाद ही सबसे बड़ा आशीर्वाद है और उसके सामने ये सारी दुनिया जहान सब झूठ लगता है। खैर जो भी है, सबके अपने मन के भाव हैं, लेकिन सच में आप जल प्रसाद बनाओ। बनाना क्या है, गुरु को अर्पण करना है, उन्होंने आशीर्वाद देना है और उसको आपने रोज मॉर्निंग में खाली पेट पीना शुरू कर देना है। पूरा दिन पियो तो आप अपने फिल्टर में मिक्स कर लो, लेकिन उस कलश का नियमित रूप से इस्तेमाल करना शुरू कर दो। घर में सब कुछ अच्छा होता चला जाएगा, सब नेगेटिविटी घर से बाहर और आपके अंदर एक अलग ही ताकत आ जाएगी। जय गुरुजी, शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का। और सबसे बड़ा ये है कि आप उस कलश को, आजकल राख नहीं मिलती, कोई बात नहीं, नींबू से साफ करो या फिर एक पीतांबरी पाउडर आता है उससे साफ करो, या जो भी बर्तन साफ करने का बिल्कुल सही मायने में साफ सुथरी चीज़ होती है वो कभी भी ब्रश से मत करना, सिर्फ हाथ से करना। बहुत अच्छे से हाथ से थोड़ा सा भी रगड़ोगे ना, वो साफ हो जाएगा, उसमें कोई कमी नहीं रहती। क्योंकि जल भरने के बाद ना, जब आप रिफिल करते हो ना, तो कलश अंदर से
गंदा भी नजर आएगा आपको। बहुत सारे मिरेकल होंगे जो धीरे धीरे नजर आएंगे। गुरुजी का आशीर्वाद होता है, उसमें उस जल को गंदा मानकर गिराना मत। वो आपकी बीमारी का उपचार होता है। वो ऐसी दवाई होती है जो आपको पता नहीं अंदर तक कितना क्लीन करती है और कितना ब्लेस्ड करती है। सच में तो कभी भी वहम मत लाना। अगर आप बड़े मंदिर नहीं भी जा पा रहे तो भी गुरुजी का नाम और मंत्र जाप करते हुए उनके स्वरूप और उनके गुरु चरणों के पास वो जल का कलश रख दो पूरे विश्वास के साथ। वो ब्लेस करते हैं। मुझे उन्होंने किया सच में, क्योंकि मैं नहीं जानती थी और बस मुझे ये पता था कि मुझे गुरु के सामने अपना कलश रखना है। सत्संग में भी तांबे का कलश रखा, लेकिन हाँ, हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता। जहाँ गुरु जी का स्वरूप है वहाँ गुरु खुद विद्यमान है, विराजमान है, इसमें कोई शक नहीं है। उनके स्वरूप के सामने आप कलश भर के रखो, आपको पूरा आशीर्वाद मिलेगा। मेरे गुरु ने मेरा वहम दूर किया। जैसे कुछ संगत बोलती थी, नहीं आप बड़े मंदिर जाओगे तभी वो ब्लेस्ड होगा, नहीं तो नहीं होगा। ऐसा कुछ नहीं है। गुरु वहां भी कराना चाहते हो वहां करा के आओ। आप घर में रखकर करना चाहते हो, गुरु के स्वरूप के सामने उसका मंत्र जाप करते हुए, उसका नाम लेते हुए सच्चे मन से करो। गुरु जी आशीर्वाद देते हैं। मेरे खुद के कलश में अंदर ओम ब्लेसिंग मिली। उनके जो कलश का जो लिड होती है उस पर ओम ब्लेस किया। तो ये कोई तरीका नहीं है या कोई ऐसा नहीं है कि हम यहाँ नहीं जाएंगे वहां नहीं जाएंगे। इन सब वहमों से गुरु ने दूर किया है। आप कहीं भी हो, किसी भी जगह हो, आपको फ्रेग्रेंस कैसे आ जाती है गुरु जी की? क्योंकि उन्हें तुम्हें ब्लेस्ड करना होता है और जिस संगत को आशीर्वाद देना होता है उनके लिए किसी जगह की या कहीं पर्टिकुलर्स आपको पहुंचना है ऐसे कोई कंडीशन नहीं है। आप जहां भी हो उन्हें दिल से याद करो, वो अपना आशीर्वाद तुम्हें देंगे ही देंगे। इसका बहुत बहुत शुक्राना। मन में गुरु ने ही भाव डाला कि ये सब बताओ, तो इसीलिए मैंने शेयर किया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना, अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी।